अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर वकार मखदूम। मैं आप सब लोगों को कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, घरों में होंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर नंबर 8 से है। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा कि विजुअल बेसिक के पोर्शन को अटैम्प्ट नहीं करना। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद देयर टाइप्स। और उसके बाद हम लास्ट में ये देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन सवालात इस टॉपिक में से आपके पेपर का हिस्सा बनाए जाते हैं और कैसे एमसीक्यू जो हैं वो इसमें से उठाए जाते हैं। तो ध्यान सुन लीजिएगा। आप लोगों के पास पहला पॉइंट जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट करना है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है और वो क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ करते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और याद रखिएगा, हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्ट करेंगे वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर से जानते हैं कि आप लोगों के पास कंप्यूटर एक डल एंड डम मशीन है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है तभी वो काम करता है, अदरवाइज वो कोई काम नहीं करता। अब ये जो प्रोग्राम है ये बनाया किस में जाता है? तो obvious सी बात है, इसकी कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर होगी और उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो हम उसको लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स और सिंबल्स होंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है? ABC आपके पास यूज़ होता है, उर्दू के अंदर अलिफ बे इस्तेमाल होता है। तो आपके पास है इसके अंदर भी क्या होंगे? कुछ वर्ड्स और सिंबल्स यूज़ होंगे जो हम प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया है जिसकी मदद से इंसान और मशीन आपस में बातचीत कर सकती है। अब आपको ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, वो किस तरह से होती है, किस तरह से लिखी जाती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसके अंदर आपको कुछ सिंबल्स नजर आ रहे होंगे। ब्रैकेट का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल, हैश का सिंबल और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये वर्ड्स और वो सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये प्रोग्राम लिखता कौन है? ऐसा कौन सा शख्स है जो प्रोग्राम को लिखता है? उस शख्स को हम प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम। और प्रोग्रामर लाजमी बात है वही शख्स है जिसको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तभी वो प्रोग्राम लिख सकता है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोग्राम लिख सकें। अब प्रोग्रामर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं। आप कब प्रोग्रामर हो सकते हैं? जब आप इस लैंग्वेज को अच्छा तैयार करेंगे, आपको उसकी हर एक चीज़ का अच्छा आइडिया होगा, आप फ़ौरन से कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते होंगे, तभी आप एक प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्रामर कहला सकते हैं। तो आपको इस लैंग्वेज को अच्छा तैयार करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से हम इस लैंग्वेज का स्टार्ट ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 तक हम इस चैप्टर को इस आपकी सी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। इसलिए हर एक चैप्टर को ध्यान से स्टडी कीजिएगा तभी आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी तैयार हो सके। ठीक है, तो प्रोग्रामर की हम बात कर रहे थे कि वो शख्स है जो इंस्ट्रक्शंस लिखता है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन किसी भी काम की हो सकती हैं, जैसे 2 + 2 = 4। ऐसी वर्किंग के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। वो प्रोग्राम कौन बनाएगा? प्रोग्रामर बनाएगा, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। आगे जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितनी किस्म की होती है? 2 टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। एक को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और एक को लो लेवल। हाई लेवल का मतलब ये है कि जो जिसके अंदर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के वर्ड शामिल, और लो लेवल का मतलब है जो इसमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के वर्ड शामिल नहीं है बल्कि बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज शामिल। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे करीब है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के करीब है। लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है लेकिन इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान तो समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ। अब एक बंदे ने हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत पड़ी है। उसको ये भी पता हो कि मदरबोर्ड कैसे बनाया हुआ है, कीबोर्ड कैसे बनाया हुआ है, प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है। नहीं, उसे वो लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद वो उस प्रोग्राम को या उसकी मदद से कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक इमेज जाहिर हुआ होगा जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या आ रहा होगा? एक साइड पे लिखा होगा मशीन। आपके पास लो लेवल लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में है और एक के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ होंगे।
आपकी बुक में प्रिंट एफ का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, स्कैन एफ का वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा। अब देखिए स्कैन, स्कैनर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, वो उसका मतलब इनपुट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अगर आपने इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्कैन एफ। अगर आपने जैसे प्रिंट एफ, प्रिंटर, ठीक है, ये उससे निकला है, यानी कोई चीज़ बाहर की तरफ भेजना, अगर आपने कोई आउटपुट लेनी है तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर बाइनरी का इस्तेमाल होगा। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसके अंदर आगे लास्ट में हम उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, जिसमें सी है, C++ है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, जावा है। और आगे लो लेवल लैंग्वेज की मजीद 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्योरली जो है वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन 0-1 की फॉर्म में आपके पास लिखी जाती हैं, जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, जिसको कंप्यूटर के लिए समझना 100% क्या है, आसान है, लेकिन इंसान के लिए समझना मुश्किल है। आपके सामने एक बाइनरी है, अगर मैं आपको ये कहता हूँ किसी का मुझे डिकोड करके दे और मतलब बताएं, तो आप नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या। यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप मशीन लैंग्वेज की मदद से बनाते हैं ना, तो आपको हार्डवेयर नॉलेज की भी ज़रूरत है, और आप जो जिस मशीन के ऊपर वो प्रोग्राम बनाएंगे उसी के ऊपर रन होगा, उसके अलावा किसी और मशीन पे वो रन नहीं होगा। इसको कहते हैं मशीन डिपेंडेंसी। अब एक और चीज़ आ जाती है, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, चाहे वो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज को लिखा जाता है उसके रूल्स के मुताबिक। और रूल्स क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश में रूल क्या है कि आपने जहाँ पे पास लेना है वहाँ पे कोमा लगा लें, जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे फुल स्टॉप लगा लें। तो ये कुछ रूल्स हैं। सेम ऐसे ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे, और रूल्स को हम क्या करेंगे, सिंटेक्स का नाम देंगे। एक और बात, ये हर एक लैंग्वेज का अपने रूल्स हुआ करते हैं और उसी के मुताबिक ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। और अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान होता है, आपका प्रोग्राम कभी भी लिखा नहीं जाता। जैसे आप रूल्स इंग्लिश में फॉलो नहीं करते तो क्या होता है जी, टीचर आपके ढेर सारे मार्क्स माइनस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक थी, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। पीछे हमने बात की हाई लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज की, और उसके साथ हमने आगे अभी जो है मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और उसी के साथ हम बात कर लेते हैं आप लोगों के पास असेंबली लैंग्वेज की। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये 1 स्टेप हायर है। आपके पास लो लेवल जो मशीन लैंग्वेज है उसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। और आप लोगों के पास जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं और कुछ वर्ड्स आप लोगों के पास बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे स्क्रीन के ऊपर असेंबली लैंग्वेज की एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने, जिसमें कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं और कुछ वर्ड्स आपके पास 0-1 की फॉर्म में शामिल किए गए। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ और वर्ड्स भी शामिल हैं, जैसे ऐड करना हो तो ADD, सब्ट्रैक्ट करना हो SUB, आपने कंपेयर करना हो तो CMP। अब ये वर्ड्स तो हमारा सिस्टम नहीं समझता, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो असेंबली लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से बिलोंग करते हैं उनको ट्रांसलेट करना होगा आपके पास मशीन लैंग्वेज के अंदर। और ये जो मशीन लैंग्वेज है ये ट्रांसलेट कौन करके देगा इसके अंदर, वो ट्रांसलेटर करके देगा। और याद रखिएगा ट्रांसलेटर का सिर्फ एक काम होता है ट्रांसलेट करना, दूसरा काम क्या है आप लोगों के पास इसके अंदर से एरर फाइंड करना, गलतियां फाइंड करना। फॉर एग्जांपल आपको रूल्स को आपने अगर फॉलो नहीं किया तो उन रूल्स के बारे में बताना कि भाई यहाँ पे सेमीकोलन आना था, यहाँ पे कोमा आना था, ठीक है आपने ये स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। ये भी एरर्स वगैरह फाइंड करके देना हमारे पास किसका काम है, ट्रांसलेटर का काम है। और अगर किसी भी प्रोग्राम में एरर है, और कौन सा एरर, सिंटैक्स एरर, जिसमें हमने ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ, तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपके पास ट्रांसलेटर की डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट इसी के टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें C और C++ आ जाती है। ये बेसिकली यूज़ किया जा रहा है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ड्राइवर क्रिएट करना है कीबोर्ड का, माउस का, तो उसके लिए हम C या C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने GUI एप्लीकेशंस बनानी है उसके लिए भी C++ का इस्तेमाल बैकएंड पे किया जा सकता है। आगे जावा है, ये आपको नेटवर्किंग की फैसिलिटी जो है वो दे रही है, और ये आजकल जो है वो काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है।
اس کے بعد آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا شروع میں جو چھوٹے موبائلس کی گیمز ہوا کرتی تھی وہ بھی زیادہ تر جاوا میں ہی بنائی جاتی تھی، جو GUI بیس ہوتی تھی، یعنی کہ جس کے اندر پہلے سامنے تصویریں آ رہی ہوتی. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس پاسکل آ جاتا ہے، یہ سائنٹیفک اور بزنس اپلیکیشنس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں حساب کتاب زیادہ ہونا، جس میں بزنس کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کامرس کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم پاسکل لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. شروع میں 1970s کے اندر اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے کہ لینگویج کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے ہم پروگرام بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے سسٹم کو سے ورکنگ کروا سکتے ہیں، یہ انیشیل لیول پہ 1970s کے اندر یونیورسٹی کے اندر یہ لینگویج پڑھائی جاتی تھی. بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ، کہ کون سی پرابلم، اگر چھوٹی موٹی پرابلمز آ رہی ہیں ان کو سالو کرنا ہو تو شروع میں یہ لینگویج آپ لوگوں کے پاس پڑھائی جاتی. آپ لوگوں نے جو 10th ہے اس کے اندر یہ لینگویج پڑھی ہوگی جن لوگوں نے پہلے کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے. فورٹران ہے فارمولا ٹرانسلیشن، یہ بھی لینگویج یوز کی جاتی ہے جس میں میتھمیٹیکل کیلکولیشنس آپ لوگوں نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر میتھمیٹیکل فارمولاز ڈھیر سارے یوز ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے میتھمیٹکس کا اگر کوئی کام کرنا ہے وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک بزنس اورینٹڈ لینگویج، یہ ڈیزائن ہی پیورلی بزنس کے لیے کی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے پاس ڈفرنٹ ایگزامپلس تھی پروگرامنگ لینگویج کی جو ہم نے ڈسکس کر لی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو دھیان سے اسٹیٹمنٹس کو پڑھ لیجئے گا، کلیئر ہو جائے گا. اگر نہیں کلیئر ہوتا تو پھر آپ کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ان کا آنسر مل جائے گا. ٹھیک ہے، میری بات کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ لینگویج ہے، لینگویج کے اندر ہر ایک چیز انٹر لنکڈ ہوتی ہے. آپ کے پاس پہلا کوشچن، پھر آپ کے پاس پہلا پورشن ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، اور جو چیز ایک چیپٹر میں آ گئی ہے نیکسٹ اس کا صرف نام آئے گا، اس کی ڈیٹیل شامل نہیں ہوگی. اب بات کر لیتے ہیں جی لاسٹ پہ کہ ہمارے پاس اس ٹاپک میں سے، یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گیا، اس ٹاپک میں سے کوشچنز کس طرح کے آتے ہیں. آپ کے اسکرین کے اوپر ایک امیج اویلیبل ہے جس کے اوپر پہلے لکھا ہوا ہے ڈیفائن پروگرام اینڈ پروگرامنگ لینگویج. تو ایک اسٹیٹمنٹ یہ آ جاتی ہے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے، پروگرامنگ لینگویج. تو آپ نے پروگرام کا یہ بتا دیا کہ ویل ڈیفائن سیٹ آف انسٹرکشنز، اسے ہم پروگرام کہتے ہیں. اور پروگرام ہمیشہ لکھا کس میں جاتا ہے، پروگرامنگ لینگویج کے اندر. اور دوسرا آ جاتا ہے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتا ہے، سیٹ آف ورڈز اینڈ سمبلز دیٹ آر یوزڈ ٹو رائٹ پروگرام. اور یاد رکھیے گا اس میں کچھ چیزیں میں نے بولڈ کی ہوئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے پیپر سے اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی اس دفعہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کے سیکنڈ ایئر کے مارکس ہی فرسٹ ایئر میں بھی کاؤنٹ ہونے، اس لیے اس کے اندر اچھے مارکس لینا ضروری ہے تاکہ آپ کو ڈبل مارکس مل سکیں. آگے پروگرامر ہے، پروگرامر وہ شخص ہوا کرتا ہے جو پروگرام ڈیولپ کرتا ہے، جو ڈائریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کو کہ ڈیٹا کو انفارمیشن میں تبدیل کیا جائے. آگے لو لیول اور ہائی لیول لینگویج آ جاتی ہے. آگے آپ لوگوں کے پاس اسمبلی اینڈ مشین لینگویج آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک بات جو دیکھنے والی ہے نا، کئی کوشچنس کے اندر آپ کو آر نظر آ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوائنٹ اس طرح سے ریپیٹ کیا گیا، جیسے ڈیفائن لو لیول لینگویج اینڈ ہائی لیول، تو آپ نے لو بھی بتانی ہے اور ہائی بھی بتانی ہے. اگر صرف ڈیفائن ہائی ہے تو آپ نے صرف ہائی کو ہی ڈیفائن کرنا ہے، آپ نے لو کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیچے واٹ از اسمبلی لینگویج اینڈ مشین لینگویج، کے اندر آپ نے اسمبلی کا بھی بتانا ہے اور مشین لینگویج کا بھی بتانا. اور ڈیفائن اسمبلی لینگویج میں صرف اسمبلی لینگویج کا بتانا ہے، آپ لوگوں نے مشین لینگویج کا نہیں بتانا. تو پراپر پیراگراف کی فارم میں ہائی لائٹ کر کے آپ لکھیں گے تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور آپ کو ایگزامینر جو ہے وہ میکسیمم مارکس دے گا. آگے ہم بات کر لیتے ہیں ایم سی کیوز کی، کس ٹاپک میں سے کیسے ایم سی کیوز پیپر والے بنا سکتے ہیں. پہلا ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ریکوائر نو ٹرانسلیٹر. اب جب کمپیوٹر کی اپنی لینگویج کون سی ہے جی، مشین لینگویج، جب وہ ہے ہی اس کی اپنی لینگویج، جب اسے سمجھ آ رہی ہے تو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا ہم کہیں باہر جاتے ہیں، فار ایگزامپل چائنا جاتے ہیں، اب چائنیز زبان ہمیں نہیں آتی تو ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہم پاکستان میں ہیں تو ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے، وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے، وچ آف دا فالوئنگ ریکوائر نو ٹرانسلیٹر ٹو ایگزیکیوٹ اے پروگرام، اور وہ کیا ہے آپ کے پاس مشین لینگویج ہے. آگے لوئسٹ لیول آف پروگرامنگ لینگویج کون سی ہے، اسمبلی لینگویج. جاوا اور پاسکل اور سی پلس پلس تو ہائی لیول لینگویج ہوگی، تو جو اسمبلی لینگویج کس میں آتی ہے آپ کے پاس لوئسٹ لیول آف پروگرامنگ لینگویج میں آتی. ہاں اگر پہلے مشین لینگویج ہوتی پھر اسمبلی لینگویج ہوتی تو ہم کس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم کس کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ کے پاس مشین لینگویج کو. سی کیا ہے جی، ہائی لیول لینگویج. یاد رکھیے گا وہ ورڈز جو آپ کے سسٹم کو سمجھ نہیں آ رہے، جو انگلش لائک سے بلانگ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی. اور ہمارے پاس
جیسے اسمبلی لینگویج میں کچھ ورڈس ہے، اس کے لیے ہمیں جو ٹرانسلیٹر چاہیے وہ اسمبلر ہے، تو اسمبلر پیورلی کس کے لیے کام کرے گا؟ اسمبلی لینگویج کے لیے۔ آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ میں کوشچن پوسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کے پاس میں اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کے پاس میڈم محوش اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوشچن جو ہے پوسٹ کریں اور آپ لوگوں کو ان کے آنسر جو ہیں ایزیلی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات دوبارہ سے کہ آپ لوگوں کو اگر یہ لینگویج اچھی تیار کرنی ہے تو فرسٹ ڈے سے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، تاکہ آپ لوگ ایک اچھی لینگویج کو تیار کر سکیں اور اس کے بعد ایک اچھے پروگرامر بھی بن سکیں۔ ان دا اینڈ جب آپ کا یہ ٹاپک، یہ جو ہماری لینگویج ہے یہ ختم ہوگی تو آپ کافی حد تک پروگرامنگ کر سکتے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔